कहाँ के रहने वाले हैं? हम केरला कासरागोड़। केरला से आए हैं आप। पहले कभी आए थे दर्शन करने? पहला मेरा चाचा आया था, बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए आया था। हाँ, वो परिवार से मैं एक अभी आया मैं। भतीजे आ गए रामलला के दर्शन। हाँ, मेरा चाचा का नाम है आनंद। इनके चाचा जी को मेरा कोटि कोटि नमन और इनको भी। आई लव पाकिस्तान। ये भाई देशभक्त है। आई लव इंडिया। ये भाई अंधभक्त है। आई फॉलो इस्लाम। ये भाई रिलीजियस बंदा है बहुत ज्यादा ही। आई फॉलो सनातन। ये भाई अंधभक्त है। आई सपोर्ट कांग्रेस एंड टीएमसी। ये भाई की पर्सनल चॉइस है। आई सपोर्ट बीजेपी। ये फिर से अंधभक्त। तो राम मेरे प्यारे भाई की हालचाल मजा में एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल सैफरन पैट्रियट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। दुख दर्द पीड़ा दो पल में क्या क्या बीत गया इन खातून पर मुझे बताने की जरूरत नहीं, इनके चेहरे के हाव भाव देखकर आप भी समझ सकते हैं। भजन सुनने के बाद भाईचारा निभाने के लिए ये बिल्कुल ही व्याकुल हुए जा रही थी, बट पता नहीं खुद को किस प्रकार इन्होंने रोका, ये यही बता सकती हैं। खर्चा चलाए हमें वो 40,000 की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल कमा सकती है, कमा रहे हैं 80,000 90,000 1 लाख रुपए तो महिलाएं कमा रही है। महिलाएं कहाँ कम है? अखिलेश की सरकार में क्या हुआ है महिलाओं के साथ? कुछ नहीं। लखनऊ की होगी ना लड़की, तो मतलब हम लोग फेक क्रिएट कर रहे हैं, पता लग रहा है कि तुम फेक बना रहे अखिलेश यादव को इस तरह से वीडियो दिखाने का बहुत ही शौक था, लेकिन इस बार जो वीडियो दिखाने वाला बंदा था मुझे लगता है शायद वो बीजेपी का रहा होगा और बेचारे अखिलेश यादव खिसियाते हुए बस अपने दांत भींचते रह गए। कांग्रेस के कुछ भाई लोग आए थे, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ाना बंद करो। और ये अभी मैं न्यू राजेंद्र नगर में आरडीए बिल्डिंग के सामने हूँ। ये आंटी है ना, यहाँ से सब आए रैली में, कुछ सामान लिए और उसके बाद ये आंटी से पूछवाता हूँ क्या बोले। आंटी अभी क्या हुआ बताओ आपके साथ? अभी ना पंजा छापा ले आए थे, चाय पानी पिए, पानी बॉटल वगैरह लिए, गुटखा लिए, नाश्ता वास्ता लिए, 600-700 रुपए का बिल बनाए, बोले देते हैं बोले और चले गए, नहीं दिए। नहीं दिए, 1 भी रुपए नहीं दिए? नहीं दिए। ठीक है, तो गाइस मैं बोलना चाहूंगा नेतागिरी या नेता जो भी करते हो यार, देखो इतना छोटा दुकान है ना इनका, ये अपना गुजर बसर करते हैं। ये भाई है, ये ना बोल पाता है ना सुन पाता है, और आप लोग ऐसा कर रहे हो है ना, अपनी पार्टी का नाम खराब कर रहे हो। ऐसा करना उचित नहीं है कहीं से भी। मैं कहना चाहूंगा भाई जो लेके गए हो इनका पैसा चुपचाप यहाँ ले आके वापस कर दो भाई। ये कांग्रेस पार्टी है, वो गुंडे जो कि अभी सत्ता में ना रहते हुए भी फुल दबंगई दिखा रहे हैं। एक गरीब महिला जो कि अपना जीवन यापन करने के लिए चाय का खोखा चला रही है, जिसका एक बच्चा जो कि बोल नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है, बट उसके बावजूद भी कांग्रेसी उसके खोखे पर आते हैं, जबरदस्ती अपने पोस्टर चिपकाते हैं और खाते पीते हैं। 600-700 का बिल बैठता है, वो रुपए दिए बिना ही वो चले जाते हैं। शायद वो उसकी दिन भर की कमाई रही होगी। अब आप ही बताओ, क्या ये महिला जिंदगी भर इस पंजे के निशान को कभी वोट देगी? बाकी का भाई आपको आम आदमी पार्टी, माफी चाहूंगा, नौटंकीबाज पार्टी की एक वीडियो दिखाते हैं। ये आज मंगाई हमने अर्थी यहाँ पे लेके आओ। ये अब हम डरने वाले नहीं है, भारतीय जनता पार्टी वालों को बताना चाहते हैं, ये मैंने अपनी अर्थी जो है मंगा के रख ली है पार्टी ऑफिस में, अभी मंगाई है। और इनके बाप से नहीं डरते हम। इनको अगर लगता है कि गुंडागर्दी करके पुलिस के पीछे, खाकी वालों के पीछे छिपके ये लोग मर्द बन जाएंगे, तो नहीं बनने देंगे। इनके बाप से नहीं डरते। सुन ले नरेंद्र मोदी और सुन ले अमित शाह। ये कफन है, जो कहते हैं ना कफन सर पे बांध लेते हैं, तो हमने जो है कफन जो है अब अपने सर पे बांध लिया है, ठीक है। और हम जो है ये भारतीय जनता पार्टी के टकटुकियों से डरने वाले नहीं है। गोली मारनी है गोली मार दो, चाकू मारना चाकू मार दो, जो कराना है करा लो, तुमसे नहीं डरे। ये पूरी की पूरी पार्टी नमूने से भरी हुई है, इन्हें एक से बढ़कर एक ड्रामा करने को दे दो। कुल मिलाकर अभी अपने सर पर कफन बांध चुके हैं। बाकी का ये अब आपको एक बहुत ही प्यारी वीडियो दिखाते हैं, इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। लोग कहते हैं इंडिया में बेटे अपने पापा को प्यार नहीं एक्सप्रेस कर पाते, कैसे करें? उनके प्यार की लिस्ट में 3rd पे फ्रेंड्स आते हैं, 2nd पे फैमिली आती है, 1st पे मोदी जी आते हैं, मोदी जी, और उनसे compete नहीं कर सकते। मतलब आप मेरे पापा को बोलोगे एक बिल्डिंग में आग लग रखी है, आपके बच्चे हैं, बीवी हैं और मोदी जी हैं, और एक को ही निकाल सकते हो। मसल मेमोरी से बोलेंगे आएगा तो मोदी ही। अब की बार आग से बाहर,
मोदी पगलू। मान लो अगर पापा टीवी देख रहे हैं और ऊपर से ड्रैगन उड़ता हुआ भी जा रहा है ना, टीवी से ध्यान नहीं हटेगा, बिकॉज मोदी पगलू। किसी फंक्शन पे पहुंचेंगे ना, खाना खाने से पहले 4 अंकल ढूंढेंगे कि बैठ के मोदी जी की तारीफ कर सके, बिकॉज यस, एक्सट्रीम मोदी पगलू। मिस्टर मोदी, आई हैव हम्बल रिक्वेस्ट, सिंस योर वर्ड्स आर इंस्ट्रक्शंस टू माय फादर, अगले मन की बात में अगर आप मीठे के अगेंस्ट कुछ बोल दें तो मेरे पापा की शुगर कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि हमारे कहने से जलेबियां तो कम हो नहीं रही। बट द चोक होल्ड मोदी जी हैज ऑन अंकल्स इज हिप्नोटिक। अगर स्विफ्टीज से ऊपर कोई कल्ट है इस दुनिया में तो वो है नरेंद्रीज। तो देखा ना आप लोगों ने, इस वीडियो में एक भाई मोदी जी से निवेदन कर रहा है कि आपके जो शब्द है वो मेरे पिताजी के लिए इंस्ट्रक्शन की समान है। तो मोदी जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि आप अगले मन की बात में मीठे को लेकर कुछ बोल दें तो मेरे पिताजी की शुगर कंट्रोल हो जाएगी। तो भाई मोदी जी ने सच में इस रील को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करते हुए लिखा कि वो युवराज के कहने पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो युवराज के पिताजी हैं व अन्य लोग हैं वो शुगर छोड़ दें, मीठा कम कर दें। फिलहाल अब आइए धुरंधर पर चर्चा कर लेते हैं। धुरंधर का जो नेक्स्ट पार्ट है वो रिलीज हो चुका है। उसका नेक्स्ट पार्ट आते ही हमारे देश में जो पाकिस्तानी प्रेमी रह रहे हैं उनको दस्त लग चुके हैं। ध्रुव राठी का बहुत अच्छा लगा, मैं तो थैंक यू बोलना चाहूंगा भाई कसम से। उसने जो वीडियो डाली भाई, उसके बाद लोगों ने कहा भाई अब तुम देख के आएंगे भाई पिक्चर। वो तो है, मतलब वो फ्री का इतना तगड़ा प्रमोशन हुआ ना भाई कसम से। इस बार नहीं आया, पता नहीं कहाँ है। आई थिंक उनको जो कमेंट्स आए ध्रुव राठी को, उसके बाद आई थिंक वो मन नहीं गया, अब नहीं बनाएंगे अब नहीं बनाएंगे वो वीडियो। अब मन नहीं हुआ भाई आने का, अब अगली पिक्चर का वेट करना है। उम्मीद है कि जल्दी ध्रुव राठी भाई धुरंधर के पार्ट 2 पर भी एक वीडियो लेकर आएंगे। वैसे आप लोगों को बता दूं कि ये कोई ध्रुव राठी का प्रमोशन नहीं था। ध्रुव राठी ने इस मूवी के अगेंस्ट में वीडियो बनाई थी ताकि लोग देखने ना जाएं, लेकिन लोगों ने कहा अब तो जरूर ही देखने जाएंगे। धुरंधर मूवी को लेकर कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ये आरएसएस बीजेपी का एजेंडा है, लेकिन आप देखिए कितना लोग देखने जा रहे हैं। मतलब आज दुनिया में लोग बीजेपी आरएसएस से ज्यादा हो गया। वोट में हार ही गया ना। धुरंधर का कितना सेल हो रहा है, धमाका लोग देखने जा रहे हैं। डेट मीन्स जो धुरंधर देखने जा रहे हैं वो लोग बीजेपी को वोट डालने वाला है। अच्छा है मेरे लिए। चुनाव कैंपेन के पहले धुरंधर से मोटिवेटेड होंगे? मैं तो देखा नहीं हूँ, इसलिए मैंने धुरंधर 1 भी नहीं देखा हूँ। और मैं बहुत ज्यादा फिल्म नहीं होने से मैं देखना नहीं जाता हूँ। फिल्म देखना मेरा बहुत ज्यादा शौक नहीं है। लेकिन जब लोग बात कर रहे हैं ये बीजेपी का मूवी है, तब मैंने सोचा हाउसफुल है कि नहीं। लोगों ने बोला हाउसफुल है, मतलब बीजेपी जीतने वाला है। मामा जी ने धुरंधर के खिलाफ बोलने वालों के लिए एकदम सही एंगल दिखाया कि अगर हाउसफुल है तो फिर से बीजेपी जीतने वाली है। भाई ट्विटर पे काफी लोग धुरंधर मूवी को बैश कर रहे हैं कि भाई ये तो एकदम शिट मूवी और हाइपर नेशनलिज्म के चक्कर में ये मूवी चल रही है। तो मैं उनसे एग्री करता हूं, क्योंकि इंडियन स्पाई मूवी बनाने की एक चेकलिस्ट होती है जो इस मूवी के डायरेक्टर ने फॉलो नहीं की। नंबर 1, ऑल्दो हम जानते हैं कि इन दोनों देशों में 3 से 4 साल में जंग होती रहती है, लेकिन इस मूवी में एक भी जगह ISI और रॉ को कोलैबोरेशन नहीं दिखाया कि भाई कोलैबोरेटिव मिशन से उन्होंने देश को नहीं दुनिया को बचा दिया। नंबर 2, जब तक यूरोप के किसी बीच में ISI की एजेंट बिकिनी पहन के हमारे रॉ भाई के साथ 4 ठुमके ना लगाए तब तक भाई मूवी नहीं बनती। नंबर 3, जेम्स बॉन्ड, मिशन इंपॉसिबल, जॉन विक जैसे क्लासिक एक्शन मूवी से कोई भी एक्शन सीन उठा के डाला ही नहीं है इन्होंने। नंबर 4, इस मूवी में हमारे रॉ एजेंट को स्ट्रगल करते हुए दिखाया गया कि वो एकदम मेंटल और फिजिकल टॉर्चर से गो थ्रू कर रहा है। उसको दिखाना चाहिए था भाई जेम्स बॉन्ड की तरह की बीच व्यू वाला बढ़िया सा हयात का होटल का स्टे मिला हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और बढ़िया फरारी और एस्टन मार्टिन ड्राइव कर रहा है। ले भाई दिल से कहूं तो दिस मूवी इज सच अ डिसअपॉइंटमेंट। सच में ये मूवी उन लोगों के लिए निराश करती है जो सच्चाई से कोसों दूर हवा हवाई की बातों में रहते हैं। बाकी का इस मूवी को मैं अभी थिएटर में देखने नहीं जा पाया हूँ, समय नहीं मिल पाया, जल्दी देखने जाऊंगा। लेकिन मैंने इंस्टाग्राम पर और ट्विटर यानी कि एक्स पर कुछ रील्स, कुछ वीडियो, कुछ फोटोज देखे हैं जहाँ पर ये दिखाया गया है कि इस मूवी में जो अतीक अहमद है उसका संपर्क सीधे पाकिस्तान की ISI से था। तो मुझे भी लगा है ISI से क्या बात ही कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। हो सकता है कि आप लोगों को भी ऐसा लगा हो, बट भाई आदित्य धर ने सब कुछ हवा हवाई में ऐसे ही नहीं बोला है। इस वीडियो को देखो, आपको समझ आ जाएगा। धुरंधर 2 के एक सीन पर सोशल मीडिया पर बहुत बवाल हो गया है। सीन है मूवी के कैरेक्टर आतिफ अहमद का जो यूपी के गैंगस्टर अतीक अहमद जैसा दिखाया गया है। सीन में अतीक अहमद को पाकिस्तान के ISI से बात करते दिखाया गया, जो उसे हथियार सप्लाई करते थे, नोटबंदी से दुखी थे, और जब अतीक की हत्या होती है तब पाकिस्तान के ISI वाले दुखी हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर कई जर्नलिस्ट का कहना है कि अतीक अहमद का पाकिस्तान से कनेक्शन दिखाना एक प्रोपेगेंडा है।
फिल्म से पहले ये बात कभी नहीं सुनी, शायद आपने भी ये नहीं सुना होगा क्योंकि मीडिया ने कभी दिखाया ही नहीं। लेकिन जब मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला कि यूपी पुलिस की एफआईआर में अतीक अहमद का पाकिस्तान के आईएसआई और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से संबंध मेंशन किया गया है। यही नहीं, सबसे शॉकिंग तो ये है कि चार्जशीट में अतीक अहमद का खुद का कन्फेशन भी है। अतीक अहमद ने माना था कि वो पाकिस्तान से हथियारों की खेप मंगवाता था और उसके पास हथियारों की कोई कमी नहीं थी। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए गिराए जाने वाले हथियारों को वो खरीदता था, जिसमें RDX और AK-47 भी शामिल था। अतीक के घर और ऑफिस से पुलिस पहले कई हथियार पकड़ भी चुकी है, लेकिन उसके बाद भी अखिलेश यादव इनके घर गए और वोट के लिए अतीक अहमद का समर्थन किया। लेकिन एक राज धुरंधर 2 भी नहीं दिखा पाई। गुड्डू मुस्लिम का कौन सा राज अतीक अहमद बताने जा रहे थे? यही सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे देश की मीडिया ने ये बात कभी नहीं बताई कि जो अतीक अहमद है उसका संपर्क सीधे पाकिस्तान से, सीधे पाकिस्तान की ISI से है। जो बातें हमें न्यूज़ माध्यम से पता लगनी चाहिए थी, आर्टिकल के माध्यम से पता लगनी चाहिए थी, वो बातें आज हमें एक फिल्म के माध्यम से पता लग रही हैं। जो चीज़ ये लोग छुपाना चाह रहे थे, आज उस फिल्म ने सबको एक्सपोज करके रख दिया है। बाकी का अतीक अहमद भी खुद इस बात को स्वीकार कर चुका है कि उसका संपर्क पाकिस्तान की ISI से था। खैर, हमारी मीडिया पर थ्रू जो ऐसी बातों को भी जनता तक नहीं पहुंचा पाई और आदित्य धर को सैल्यूट है, उन्होंने ये बात हर बंदे तक पहुंचा दी। बाकी का ये देखते हैं इस मूवी की ब्रांड एम्बेसडर को। हजरात हजरात हजरात, मैं अभी 4 घंटे तक अफीम खा के आई हूँ। जी हाँ, हिंसा की अफीम, नफरत की अफीम, वही अफीम जो करोड़ों लोगों को, करोड़ों भारतीयों को देने की कोशिश की जा रही है, ताकि इस अफीम के नशे में वो इतने दीवाने हो जाएं, इतने चूर हो जाएं कि पहली बात तो उन्हें अपनी कोई भी समस्या याद ही ना रहे, और अगर याद भी आए तो उन्हें उस समस्या का जो कारण है, जो रीजन है, उस तक कभी पहुंच ही ना पाए। मैं देख कर आ रही हूँ धुरंधर 2। किस लिए देख कर आ रही हूँ? इसलिए नहीं कि मुझे बड़ा इश्क है इस तरह की नफरत भरी खराब फिल्मों से जो आपको जहनी मरीज बना सकती हैं, इसलिए कि पब्लिक इंटरेस्ट में मैंने ये अपना काम बना लिया है कि आप लोगों को ये सूचित करूं कि किस तरह से जो धुरंधर 1 बनाई गई थी, जिस पर आप जानते हैं कि कितनी बुरी तरह मेरे ऊपर हमला किया गया था, हर तरफ से शब्दों के वाण आए थे, टीवी चैनलों ने हेट प्रोपेगेंडा चलाया था जब मैंने बताया था कि ये एंटी मुस्लिम फिल्म बनाई गई है, पाकिस्तान के बहाने निशाना है भारत के मुसलमानों पर। इस बार वो भी जरा सी, जिसे आंख की शर्म कहते हैं, उर्दू में एक शब्द होता है लिहाज, वो लिहाज भी इस फिल्म के निर्माता निर्देशकों ने नहीं बरती है। सीधे तौर पर एक पूरे तरीके से ब्लेटेंट कम्युनल और ब्लेटेंट प्रोपेगेंडा फिल्म बनाई है आज की सरकार के लिए। ये समझिए बस फिल्म इतना कहने से रह गई है कि नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, हम RSS की आइडियोलॉजी को हम एंडोर्स करते हैं पूरी तरीके से, लेकिन पूरी फिल्म में 4 घंटे के दौरान सिर्फ और सिर्फ बहुत ही बेशर्मी और बेगैरती के साथ सरकार का प्रोपेगेंडा किया गया है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर तालियां एक तरह से बजाई गई हैं, और फिर मैं वो कहूंगी कि पूरे तरीके से नकाब उठ के इस बात का कि हम तो आतंकवाद को की निंदा कर रहे हैं, उसका पर्दाफाश कर रहे हैं, सिर्फ सोसाइटी में डिवीजन पैदा करके और तमाम समस्याओं की जड़ वहां पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है जहां वो नहीं है। कि आप सारी समस्या भूल जाइए, सिर्फ और सिर्फ गुणगान कीजिए एक व्यक्ति का, एक विचारधारा का। आरफा खानम का जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। आरफा खानम ने इस मूवी को प्रमोट करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी, और मेरे तो पेट में हंस के दर्द होने लगा ये सोचकर कि जब आरफा खानम बेचारी अपने सीने पर पत्थर रखकर इस मूवी को थिएटर में देख रही होगी, उस समय बेचारी की क्या ही सिचुएशन रही होगी। 4 घंटे तक इसने इस मूवी को कैसे झेला होगा अपने दर्शकों को बताने के लिए, मूवी को प्रमोट करने के लिए। इस मूवी को देखते हुए बेचारी की छाती पर सांप लौट रहे होंगे, बट उसके बावजूद भी 4 घंटे की मूवी पूरी देखकर ही ये बाहर आई होगी। अब आइए आपको पूर्व DGP SP वैद से मिलाते हैं कि इनका धुरंधर पर क्या कहना है। देखिए, इसमें कोई कंट्रोवर्सी वाली तो बात नहीं है, क्योंकि जो दिखाया वो सच है। जो धुरंधर 2 में दिखाया है, या धुरंधर 1 तो मैंने देखी है, उसमें भी दिखाया, वो बिल्कुल हकीकत है। आपने वहाँ देखा किस तरह से भारत की जो करेंसी थी, उसका फेक करेंसी की मशीन उन्होंने प्रोक्योर की हमारे ही कुछ नेताओं से मिलकर। क्या वो झूठ है? वो सच है। इसीलिए नोटबंदी हुई। उसमें दिखाने में अगर किसी को तकलीफ है तो इसका मतलब है वो देश के खिलाफ सोच रखता है। सच्चाई दिखाने में कोई गलत नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान इस तरह की भारत को बर्बाद करने की हरकतें करता रहता है। दाऊद इब्राहिम
जिस तरह की हरकतें करता है, मुंबई में अटैक, वो सब आईएसआई उसको यूज़ करती है ड्रग्स के लिए, फेक करेंसी के लिए, क्या वो झूठ है? इतने सालों से हम उससे ये इन चीज़ों को सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारी सभी फोर्सेस उसको काउंटर करती आई हैं। पाकिस्तान के हरकतें हमें नहीं मालूम। हर जो टेररिस्ट ग्रुप आता था इन्फिल्ट्रेट करके, वो फेक करेंसी और हीरोइन के पैकेट, ड्रग्स के पैकेट लेके आता था। हमने खुद रिकवरीज की हैं। तो किस बात की कंट्रोवर्सी है? जो इस तरह की बात बोलते हैं, सच्चाई दिखाने में उनको क्या पेट में दर्द होती है? जहाँ तक अतीक अहमद का ताल्लुक है, बिल्कुल उसके लिंक थे। आपने देखा पाकिस्तान आईएसआई और दाऊद इब्राहिम के साथ लिंक थे। हथियार कहाँ से आते थे? जो इलीगल हथियार थे, जो ये अंडरवर्ल्ड सप्लाई करता है, हमारे जो गैंगस्टर्स हैं यहाँ पर। तो इसमें कोई छुपी छुपाई तो बात नहीं है, मुझे लगता है बिल्कुल सही दिखाया है। तो जिनके पेट में दर्द हो रहा है वो जाके वेरीफाई कर ले। नहीं भाई, मैं तो ध्रुव राठी का फैन हूँ। ध्रुव राठी से ज़्यादा जानकारी एक पूर्व डीजीपी को थोड़ी ना हो सकती। उसने ग्राउंड लेवल पे काम थोड़ी ना किया है, जैसे हमारे ध्रुव राठी भाई दिन भर ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं। बाकी का मैं पहले उन सभी भाई बहनों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो देखकर, जो आदिवासी बच्चे हैं उनके लिए मैंने डोनेशन मांगी थी और आपने सपोर्ट किया। लगभग हमारे पास 30,000 के आसपास सपोर्ट आ चुका है। बाकी की आशा है कि जल्द ही हमारी पूरी व्यवस्था हो जाएगी। तो आप लोगों से आग्रह, जिन लोगों ने कल वाली वीडियो नहीं देखी है, एक बार जाकर अवश्य देखिएगा और अपना सपोर्ट हमें दीजिएगा। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।